आजम शहबाज शरीफ तीसरी बार कोरोना में मुब्तला, करंटीना में चले गए। वजीर आजम 2 रोज पहले लंदन के दौरे से वतन वापस पहुंचे थे। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आजम की 2 रोज से तबीयत नासाज थी। उन्होंने डॉक्टर्स के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट कराया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आ गई। कौम से वजीर आजम की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील। सदर आरिफ अलवी और आसिफ अली सरदारी की शहबाज शरीफ की सेहतियाबी की दुआ। इमरान खान पर कातलान हमले की तफ्तीश लटक गई। पंजाब हुकूमत की बनाई गई JIT ने काम करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक JIT अरकान को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाही नहीं किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने अब तक वाक़े की तफ्तीश के लिए सिर्फ लेटर ही जारी किया है। IG पंजाब भी मुकदमा दर्ज होने के बाद 14 रोज़ की छुट्टी पर चले गए। हमले को 12 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन मुलजिम नवीद को ताहाल किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। असलहा साजी में पाकिस्तान की धूम। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश IDEAS 2022 का इफ्तिताह। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने बटन दबाकर, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई हुकाम ने एक साथ फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की माशी चैलेंजेस से निकलने के लिए काम कर रही है। हमारी खारिजा पॉलिसी की बदौलत दुनिया से हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। 4 रोज़ा नुमाइश में 64 ममालिक के दिफाई हुकाम शरीक हैं। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली बार नुमाइश में शरीक हुए। 17 नवंबर को साहिल समुंदर पर मशकें और एयर शो भी होगा। हमारा दिफाई शोबा टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, दिफाई नुमाइश IDEAS आलमी दिफाई मंडी में एक अहम प्लेटफॉर्म की हैसियत इख्तियार कर गई। नुमाइश का मौजू अमन के लिए हथियार, पाकिस्तान का अमन व सलामती की ख्वाहिश का मजहर है। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। अदालत उस्मा ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 186A पर इन्हिसार कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के केसेस यकजा करने के फैसले की कोई मिसाल मौजूद है? इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट्स के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्तों को भी इसी केस के साथ मुकर्रर किया जाए। केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। सिंध हुकूमत की एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन कराने से मज़रत। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाब से मुताल्लिक मुनासिब फैसला देंगे। समाअत के दौरान तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करना सिंध हुकूमत का इख्तियार है। इलेक्शन 90 रोज़ के लिए मुलतवी किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबात कराना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा इख्तियार तो आपने ले लिया। सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहती, हमने पंजाब और सिंध में इंतखाबात कराने हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना हमारा इख्तियार है, जिससे सिंध हुकूमत कम नहीं कर सकती। क्यों ना पंजाब से सिक्योरिटी एहलकार सिंध तैनात कर दें। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है, लेकिन सिक्योरिटी जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहते हैं 17,500 पुलिस एहलकारों की कमी पूरा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये लोग कराची का रुझान देख चुके, इनको भागने नहीं देंगे। PTI, पीपल्स पार्टी और MQM और नून लीग इलेक्शन से फरार चाहते हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के मामले पर वक्त मांगा है। अगर इस तरह इलेक्शन हुए तो फिर क्या फायदा? इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। रिटर्निंग अफसरान आज से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और स्क्रूटनी करेंगे। 101 यूनियन काउंसिल्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 3,866 कागजात नामजदगी मौसूल हुए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 1 दिसंबर को जारी की जाएगी। पोलिंग 31 दिसंबर को होगी।
अलहदगी के शोर में सानिया मिर्जा मुसलसल खामोश। शोएब मलिक की सानिया मिर्जा को शानदार अंदाज में सालगिरह की मुबारकबाद। ट्विटर पर सानिया मिर्जा के साथ खूबसूरत तस्वीर भी शेयर कर दी। शोएब मलिक की पोस्ट पर सानिया की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। जरा के मुताबिक दोनों में अलहदगी हो चुकी, सिर्फ पेपर वर्क रह गया। दोनों के शो कैंसिल होने की भी इत्तलात हैं। दोनों की शादी अप्रैल 2010 में हुई थी और उनका 4 साला बेटा भी है। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 2 रुपये 18 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। इजाफा रवा माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत के इलेक्ट्रिक के सिवा बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के लिए थी। गिलगित में शरपसंदों की तरफ से जलाए गए स्कूल की रौनकें बहाल। जिला द्यामर में वाक़ लड़कियों के स्कूल में तालीमी सरगर्मियों का आगाज। स्कूल खुलने पर तालिबात के चेहरों पर खुशी वापस आ गई। स्कूल का इफ्तिताह पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा तालीम सुरैया जमान ने किया। स्कूल में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी भी तामीर की गई है। लाहौर इंतजामिया की नाअहली से कलमा चौक रीमॉडलिंग मंसूबा शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। दूसरे दिन भी फेरोजपुर रोड और लिबर्टी से बरकत मार्केट जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें। शहरियों की ख्वारी में इजाफे के लिए कजाफी स्टेडियम का मुतबादिल रास्ता भी सील कर दिया गया। कलमा चौक से गुजरने वाले शहरी सेंट मेरी कॉलोनी की तंग गलियों में घुसने पर मजबूर। बदतरीन ट्रैफिक जाम की वजह से मिनटों का फासला घंटों में तय होने लगा। इमरान खान के दोनों साहबजादे वापस रवाना। चेयरमैन पीटीआई के साहबजादे कासिम और सुलेमान गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए लंदन पहुंचेंगे। कासिम और सुलेमान ने एयरपोर्ट पर शहरी के साथ सेल्फी भी बनवाई। दोनों साहबजादे अपने वालिद इमरान खान की अयादत के लिए लाहौर आए थे। हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। चनियोट में कारकुनों से खिताब में असद उमर ने कहा, शहबाज शरीफ अवाम को भिखारी बना रहे हैं। ये लोग अपनी कुर्सी और हराम की दौलत बचाने में लगे हैं। शहबाज शरीफ के हैंडलर्स सुन लें, अवाम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। कराची में सर्द हवाएं चल पड़ी। शिमाल मशरकी सिमत से चलने वाली हवाओं की वजह से खुनकी में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर मौसम खुश्क और मरतूब रहेगा। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही का अदाकार तारिक टैडी के लिए माली इमदाद का ऐलान। 5 लाख रुपए का चेक तारिक टैडी के बेटे जुनैद तारिक को दे दिया गया। सूबाई सेक्रेटरी इतलात और वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रेस सेक्रेटरी ने PKLI में अदाकार तारिक टैडी की इयादत भी की। वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब हुकूमत तारिक टैडी के इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इंतजामिया की गफलत और फंड्स का काल। जामिया कराची की मरकजी लाइब्रेरी ज़बोहाली का शिकार। तुलबा की दिलचस्पी बराए नाम रह गई। असातिज़ा भी नाला। 7.5 लाख किताबों के जखीरे को संभालने वाली इमारत 30 साल से रंगो रोगन से महरूम। 100 में से सिर्फ 4 कंप्यूटर कारामद। 25 सेक्शन पर मुश्तमिल लाइब्रेरी के लिए आखिरी बार 4 साल पहले चंद किताबें खरीदी गई थी। सिंध हुकूमत और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की लड़ाई में मरीज पिस गए। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 1 माह से एहतजाज जारी। इमरजेंसी और ICU के अलावा तमाम सर्विसेज के बाइकआउट से मरीजों का सांस लेना महाल हो गया। लवाहिकीन अपने मरीजों को निजी अस्पतालों में मुंतकिल करने पर मजबूर। तिब्बी अमले के एहतजाज की वजह से अब तक दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हो चुके हैं।
पेशावर में नर्सेज और तिब्बी अमले का एहतजाज 14वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने लेडी रीडिंग अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में डेरे डाल लिए। नर्सों की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। खैबर में तवील लोड शेडिंग से तंग शहरियों का एहतजाज। पाक अफगान शाहरा को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। शाहरा की बंदिश से पाक अफगान दो तरफा तिजारत भी मुअत्तल होकर रह गई। मुजाहिरीन का कहना है कि लंबी लंबी लोड शेडिंग ने हमारा जीना हराम कर दिया है। 2 रोज़ बाद सिर्फ चंद मिनट के लिए बिजली आती है।